हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ओपी लेवल का मानवा लेके आया हूँ, जिसकी आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा आप सबको हिंदी में। ये शुरुआत में थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर आगे जाकर ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आखिरी तक बने रहें। और तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एकेडमी का प्रिंसिपल कह रहा होता है कि आखिरकार 3 साल की पढ़ाई के बाद और मेहनत के बाद तुम लोगों ने प्रोफेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से जान लिया है। आज आखिरकार वो घड़ी आ ही चुकी है जब तुम्हें तुम्हारा प्रोफेशन मिलेगा, जो तुम्हारा आने वाला फ्यूचर तय करेगा। मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम तुम्हारे सीनियर सू क्वानचिंग की तरह ही एक महान इंसान बनो और आगे जाके ह्यूमैनिटी का एक मजबूत सपोर्ट बनो। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है कि जो कह रहा होता है कि यही एक ट्रांसम्यूटेशन सर्कल है। इसके बाद मेन कैरेक्टर हमें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम लिन मोयुए है और यह उसका दूसरा जन्म है इस दुनिया में। और इतने सालों के इंतज़ार के बाद आखिरकार मुझे मेरा प्रोफेशन मिलने वाला है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर हमें इस दुनिया के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि ये दुनिया बिल्कुल एक आरपीजी गेम की तरह है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स डंजन्स में रहते हैं और खुले में भी जंगल में घूमते हैं। और यहाँ पर मिस्टीरियस रिलम्स भी पाई जाती है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं। और तो और प्रोफेशन सिलेक्शन के बाद लोग मॉन्स्टर्स को मार के और डंजन्स को रेड करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं और लेवल अप कर सकते हैं और पावरफुल बन सकते हैं। अब मेन कैरेक्टर हमें बता रहा होता है कि कुछ समझदार लोगों के कारण ही इंसानों को रहने लायक जगह मिल पाई है इन सारे मॉन्स्टर्स के बीच में, जिसकी वजह से हमें एक स्टेबल सोसाइटी मिल पाई है। इसी वजह से ये बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि कॉम्बैट क्लास के लोगों को पहले दर्जे का माना जाता है और उसके बाद आते हैं सपोर्ट क्लास और जिसके बाद आते हैं लाइवलीहुड वाले क्लास के लोग। और तो और इनमें सपोर्ट क्लास और कॉम्बैट क्लास को 5 अलग अलग रैंक्स में बांटा गया है, जो है लो, मीडियम, हाई, रेयर और आखिर में लेजेंडरी रैंक। और हमारी पूरी सिटी 10 सालों में भी एक मुश्किल से ही लेजेंडरी रैंक का वॉरियर प्रोड्यूस कर पाती है। तभी प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांसम्यूटेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास उसका क्लासमेट आता है और पूछता है कि मोयुए, तुम्हारा सबसे पसंदीदा प्रोफेशन कौन सा है। हमारे मेन कैरेक्टर के इस क्लासमेट का नाम गाओ यांग होता है। इसी के साथ गाओ यांग हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि बता भी दो ना यार, मैं तो एक नाइट बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फिगर देख के ही लगता है कि मैं एक पक्का नाइट ही बनूँगा और उसके बाद लड़कियों की रक्षा करूँगा। इसके बाद गाओ यांग कहता है कि तुम और श्याओ शुए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाते हो, दोनों के दोनों एक अच्छा प्रोफेशन में चेंज कर पाओगे। तभी गाओ यांग के दोस्त पीछे से आते हैं और कहते हैं कि तुम उस पागल से क्यों बात कर रहे हो, वो किसी से बात भी नहीं करता, बस उसके सिर्फ थोड़े ग्रेड्स अच्छे हैं और कुछ नहीं। और मुझे तो ये भी लगता है कि आज उसका प्रोफेशन सिर्फ एक लाइवलीहुड के रैंक का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तभी गाओ यांग कहता है कि ऐसा मत बोलो, वो सिर्फ बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। तभी एकेडमी का प्रिंसिपल एक बूढ़े व्यक्ति को मास्टर जेंग कह के पुकारता है और कहता है कि माफ़ कर दीजिएगा, आपको मैंने इतना परेशान कर रहा हूँ। मास्टर येंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। तभी हमें पता चलता है कि मास्टर जियांग एक 52 लेवल के फॉर्मेशन मास्टर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी एक फॉर्मेशन मास्टर है, जो कि एक रेयर सपोर्ट क्लास का प्रोफेशन है। तभी एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं मैं जिसका नाम लूँगा वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में चले जाना। और तभी प्रिंसिपल पहले को बुलाते हैं और जब वो जाता है तो उसका प्रोफेशन एक लाइवलीहुड क्लास का फार्मर दिखाया जाता है। और वो कहता है कि मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं एक लाइवलीहुड क्लास के प्रोफेशन में कैसे आ सकता हूँ। तभी सारे लोग बात करने लग जाते हैं कि यार फार्मर की क्लास इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि ये बाकी सारे लाइवलीहुड क्लासेस थे तो अच्छी ही है। तभी दूसरा लड़का ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में आता है और उसको शेफ़ का एक लाइवलीहुड प्रोफेशन मिलता है और वो ये है प्रोफेशन लेके बहुत खुश होता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने मेरे पापा का प्रोफेशन इनहेरिटेट किया है, क्योंकि मेरे पापा भी शेफ़ थे और मैं भी शेफ़ हूँ। तभी मास्टर जियांग कहते हैं कि इस ईयर के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एवरेज है
प्रिंसिपल भी कहते हैं हाँ अभी तक कोई रेयर रैंक का प्रोफेशन नहीं आया है। तभी मास्टर जियांग कहते हैं कि कितने साल हो गए तुम्हारी एकेडमी से कोई रेयर रैंक का प्रोफेशन नहीं आया है, ये बहुत ही अच्छा होगा अगर कोई कॉम्बैट क्लास में से हाई लेवल का प्रोफेशन आ जाए। तभी एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर कोई रेयर रैंक का प्रोफेशन मेरी एकेडमी में से निकलेगा, क्योंकि पूरी सिटी में से सिर्फ 1 या 2 ही रेयर रैंक के प्रोफेशंस प्रोड्यूस होते हैं हमारी सिटी में हर साल। तभी प्रिंसिपल शाह शुए का नाम लेता है जो लिन मोयो की राइवल की तरह ही होती है, क्योंकि वो भी उसी की तरह एक जीनियस होती है। और शाह शुए कहती है कि लिन मोयुए अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली जीनियस कौन है। तभी शाह शुए अपने मन में कहती है कि ये बात सच है कि हम दोनों को ही एकेडमी का जीनियस माना जाता है, पर तुम हमेशा मुझसे ऊपर रहे हो, आज मैं हार नहीं मानूंगी। तभी मास्टर जियांग भी कहते हैं कि इस लड़की में पोटेंशियल है। तभी एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। इसी के रिप्लाई में मास्टर जियांग कहते हैं कि इस लड़की की मेंटल स्ट्रेंथ साधारण इंसानों से 2 गुना ज़्यादा है और ये लड़की एक मेज बन सकती है, जिसे हम हिंदी में जादूगरनी भी कह सकते हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है एक मेज, ये तो एक हाई रैंक का प्रोफेशन है, वो भी कॉम्बैट क्लास का। अगर ये लड़की कोई स्पेशल मेज बन पाती है तो ये रेयर रैंक के प्रोफेशन का मेज भी बन पाएगी। तभी एक विज़न आता है और कहते हैं कि ये एक रेयर प्रोफेशन है। तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शाह ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उसने एक रेयर क्लास कॉम्बैट का प्रोफेशन पाया है, एक एलिमेंटल मेज जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और कोई तो ये भी कहता है कि भाई अगर ये प्रोफेशन अगर हाई लेवल तक कल्टीवेट किया जाए तो एक ही फॉरबिडन स्पेल के साथ पूरी एक सिटी को तबाह किया जा सकता है। तभी एक जना कहता है कि हम एक जीनियस से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरी है। तभी मास्टर जियांग उसकी तारीफ़ करते हैं और शाओये उन्हें थैंक यू कहती है और कहती है शुक्रिया मेरी तारीफ़ के लिए। शाओये की दोस्त कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तुमने एक रेयर रैंक का कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन लिया है जो एक सबसे रेयरेस्ट प्रोफेशन है। एक लड़की कहती है मैं इस बार पूरी पक्की हूँ कि तुम उस लिन मोयू से आगे ही निकलोगी। तभी शाह शुए सोचती है लिन मोयू है। अब की बार लिन मोयू का नाम लिया जाता है और वो स्टेज की तरफ जा ही रहा होता है। तभी प्रिंसिपल मास्टर जियांग से पूछते हैं कि आप इस लड़के के बारे में क्या सोचते हैं। तभी मास्टर जियांग कहते हैं कि ये लड़का बस शांत है, इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ और स्पेशल नहीं कह सकता। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि शाह ये पूरे एकेडमी में दूसरे नंबर पर आती है और ये लड़का पहले नंबर पर। तभी मास्टर जियांग प्रिंसिपल को कहते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को और क्लास चेंज को दोनों को लिंक नहीं किया जा सकता। तभी प्रिंसिपल सोचते हैं कि लिन मोयो ने भी अगर रेयर रैंक ले लिया तो। इसी के साथ लिन मोयो के स्टेज पर चढ़ते ही एक बहुत ज़्यादा अद्भुत दृश्य दिखाया जाता है कि पर्पल बॉल्स उसके आसपास उड़ रही होती है और हवाएं चल रही होती है बहुत ज़्यादा तेज़, जिसे देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बादल इतने काले क्यों हुए पड़े हैं। और ये यहाँ पर वेदर फोरकास्ट भी देखा गया था कि आज कोई बारिश नहीं बताई गई है, ये क्या हो रहा है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी मास्टर जियांग कहते हैं ये एक विज़न है और वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन विज़न। तभी प्रिंसिपल सोचते हैं इतना बड़ा विज़न, क्या ये एक और रेयर रैंक का प्रोफेशन है, क्या ये एक कॉम्बैट क्लास होगा या फिर एक सपोर्ट क्लास। तभी हमें शाओये दिखाई जाती है और वो कहती है कि ऐसा कोई तरीका ही नहीं कि मैं तुमसे दोबारा हार जाऊंगी। और यह भी सोच रही होती है कि इसका विज़न मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा है जो मैंने अपने क्लास चेंज के समय देखा था। तभी एक लड़का कहता है कि बादलों में देखो वो कुछ मोमेंट्स हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बादलों के बीच में से कोई आर्मी जैसी कोई आ रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं स्केलेटन्स होते हैं। और एक लड़का नीचे गिरते हुए कहता है कि अनडेड्स, क्लाउड्स में पूरे सभी अनडेड भरे हुए हैं। तभी शाओये सोचती है कि मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ एक विज़न है, पर मैं इनसे फाइट नहीं कर सकती, इस तरीके की चीज़ से मैं कभी भी जीत नहीं पाऊँगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर के अंदर कुछ आत्माएं सी घुस जाती है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का क्लास कॉम्बैट क्लास बताया जाता है और प्रोफेशन एक नेक्रोमेंसर जो यूनिक हिडन प्रोफेशन होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता है कि एक यूनिक हिडन प्रोफेशन, इसका मतलब इस दुनिया में मैं ही एक अकेला ऐसा हूँ जिसके पास ये नेक्रोमेंसर का यूनिक हिडन प्रोफेशन है। और इसके साथ साथ जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक कोई और यूनिक हिडन प्रोफेशन का नेक्रोमेंसर पैदा नहीं होगा।
और एक यूनिक हिडन प्रोफेशन सबसे ज़्यादा रेयर होता है, इवन उनकी लेजेंडरी प्रोफेशन से भी ज़्यादा रेयर होता है। तभी एकेडमी के बच्चे कह रहे होते हैं कि लिन मोयो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने हिडन प्रोफेशन निकाला और वो भी एक यूनिक वन। और एक लड़का कहता है कि ये लड़का इतना ज़्यादा लकी कैसे हो सकता है, क्या एरा ख़राब हो गया है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के कह रहे होते हैं कि हर एक हिडन प्रोफेशन ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हम इतिहास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हिडन प्रोफेशन कई अच्छे होते हैं और कई बुरे भी होते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि हाँ ये सही बात है, हिडन प्रोफेशन सिर्फ रेयर होते हैं, बट ये सच्ची बात नहीं है कि वो अच्छे ही हों। तभी कुछ लड़कियां कहती है कि पर जो विज़न दिखाया गया था वो बहुत ज़्यादा ही डरावना था, और वो प्रोफेशन एक नेक्रोमेंसर का है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मरे हुए लोगों से ही हर बार डील करना होगा। और एक लड़का इसी पर कमेंट करता है कि वो ज़्यादा बात भी नहीं करता, तो ये अच्छा ही है कि उसको डेड पीपल के साथ ही डील करना होगा, उसको बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी लिन मोयुए स्टेज से नीचे उतर के जा रहा होता है और मास्टर जियांग कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर रुकोगे। तभी लिन मोयुए कहता है कि मैं आपके लिए कैसे काम आ सकता हूँ। तभी मास्टर जियांग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा यूनिक प्रोफेशन कभी नहीं देखा, क्या तुम मुझे तुम्हारी स्किल्स दिखाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सिर्फ 1 मिनट रुकिए। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के प्रोफेशन के बारे में दिखाया जाता है। अगर आप हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं और इसके प्रोफेशन के बारे में, तो आप इसका ये पैनल देख सकते हैं सिस्टम का, जिसमें इसके प्रोफेशन के बारे में सारी डिटेल्स बताई गई है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जो एक मेज क्लास के प्रोफेशन से मैच करती है, पर मेरी स्किल्स है एक स्केलेटन को समन करने की, जो एक समनर क्लास है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है समन स्केलेटन वॉरियर, और एक स्केलेटन वॉरियर आ भी जाता है। सिस्टम की तरफ से इस स्केलेटन को हमें ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर के नाम से बताया गया है। तभी सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि देखो लिन मोयो ने एक स्केलेटन को समन कर लिया उन काले बादलों में से, और ये अब की बार एक रियल है। तभी मास्टर जियांग उस स्केलेटन पर अटैक करके देखते हैं। तभी लिन मोयो को एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि स्केलेटन वॉरियर पर अटैक हुआ है, क्या आप दोबारा काउंटर अटैक करना चाहेंगे। अगर आपने 10 सेकंड में कोई जवाब नहीं दिया तो एक ऑटोमेटिकली काउंटर अटैक हो जाएगा। तभी लिन मोयो अपने स्केलेटन को कमांड देता है कि रुक जाओ। तभी मास्टर जियांग कहते हैं कि बहुत अच्छे, और ये सोचने लग जाते हैं कि मैं एक लेवल 52 का प्रोफेशनल हूँ, और फिर लिन मोयो सिर्फ एक लेवल का, पर इसका समन मेरी तरफ आक्रामक तरीके से देख रहा है। पर यह भी नहीं नकारा जा सकता कि लिन मोयो का स्केलेटन अभी एवरेज ही है, और लिन मोयो सिर्फ एक लेवल का है। शायद से अगर ये लेवल अप करे तो इसका स्केलेटन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी मास्टर जियांग लिन मोयो से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छी प्रयास था, शायद से आने वाले भविष्य में कोई अंतर दिखाया जा सकता है इस स्केलेटन में। और अब लिन मोयो जा ही रहा होता है कि गाओ यांग वापस आता है और कहता है कि क्या मैं इसे छू सकता हूँ, और लिन मोयो सिर हिला के कहता है कि हाँ तुम छू सकते हो। तभी गाओ यांग कहता है कि क्या तुम्हारा स्केलेटन ताकतवर है, जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर मजाक में कहता है कि तुमसे तो बेहतर ही होगा। तभी गाओ यांग कहता है सच में, पर मैं इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि ये एक फटे कपड़े की तरह लग रहा है मेरे को अभी तो। तभी प्रिंसिपल गाओ यांग का नाम बुलाते हैं ट्रांसमिटेशन सर्कल में जाने के लिए, और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने समन को वापस बुला लेता है। और जाते जाते गाओ यांग हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करके आता हूँ और उसके बाद बात करेंगे। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि अगर हम हमारे स्केलेटन को वापस बुला ले तो वो समनिंग स्पेस में स्टोर हो जाता है, जिसके कारण से हमें सिर्फ एक बार ही स्पिरिचुअल एनर्जी लगानी पड़ेगी किसी एक स्केलेटन को समन करने के लिए, और लड़ाई के समय हम उस स्केलेटन को दोबारा बुला सकते हैं, जिसकी वजह से बार बार स्पिरिचुअल एनर्जी बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैं लेवल अप करता जाऊंगा। और तभी लिन मोयो को याद आता है कि जब वो प्रोफेशन चेंज कर रहा था उसने एक असली नेक्रोमेंसर का विज़न देखा था, जो कि एक ड्रैगन को चुटकियों में ही मार पा रहा था। और इसके साथ साथ ये भी सोच रहा था कि भी एक दिन मैं भी उसके नेक्रोमेंसर की तरह ड्रैगन को भी चुटकियों में मार पाऊँगा मेरे स्केलेटन्स की मदद से।
तभी गाओ यंग वापस आता है और कहता है कि कैसा लगा, मैंने कहा था ना कि मैं एक नाइट में ही ट्रांसफ़र होऊंगा और अगर हम जाके फ्यूचर में एक साथ ही फाइट करेंगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा, अगर तुम मुझे मारना चाहोगे तो तुम अपनी लाश के ऊपर से ही गुजरने का सोचना। तभी लिन मोये कहता है कि तुमने ये उल्टा बोल दिया। तभी गाओ यंग कहता है कि शुक्र है तुमने अपना मुंह तो खोला और जानबूझकर ही मैंने ये उल्टा बोला था और तुम्हें ये पता भी नहीं लगा। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि प्रोफेशन चेंज अब समाप्त होता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या प्रोफेशन है। सुबह तुम सब लोगों के लिए सिटी का एक नोविस डंजन खोला जाएगा ताकि तुम लेवल अप कर पाओ और स्ट्रॉन्गर बन पाओ और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ जो एक हफ़्ते के बाद होगा, ताकि तुम एक बड़े से अच्छे से एकेडमी या इंस्टीट्यूशन में अपना स्थान प्राप्त कर पाओ। तभी लिन में सोचता है कि सिटी के डंजन में तो सिर्फ 1 से लेकर 8 तक के बीच में ही मॉन्स्टर्स होंगे और जो जनसंख्या में भी कम होंगे, जिसकी डिफ़िकल्टी बहुत ही कम होएगी, जो जंगलों से तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास शाओ शुए आती है और कहती है कि चलो कंपटीशन करेंगे, देखते हैं कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स में कौन अच्छा करता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ कंपटीशन कर पाओगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है कि भी ठीक है चलो करते हैं। तभी शाओ शुए कहती है कि तो ये एक डील है, मैं हमेशा तुमसे हारती नहीं रहूँगी। और इसी पर शाओ शुए सोचती है कि चलो आज तो मैं हार गई तुमसे, पर मैं तुमसे आगे नहीं जाके नहीं हारूंगी। तभी हमें लिन मोये को अपने घर में दिखाया जाता है एक फ़ोटो को पकड़े हुए देखकर। तभी हमें लिन मोये की परिवार को दिखाया जाता है और उसमें उसकी दादी माँ और उसकी बहन को दिखाया जाता है और लिन मोये कह रहा होता है कि दादी माँ मैंने सक्सेसफुली अपना एक प्रोफेशन चेंज कर लिया और मैंने एक सुपर रेयर हिडन प्रोफेशन लिया है। और साथ ही साथ कहता है कि बहन तुम बस मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारी एकेडमी में ही आ रहा हूँ। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और हमें पता लगता है कि और कोई नहीं, प्रिंसिपल ही आए होते हैं उसे सप्लाइज़ को देने के लिए। तभी एकेडमी के प्रिंसिपल ये सोच रहे होते हैं कि लिन मोयुए की सी बहन ही थी जो आखिरी साल एक अच्छी सी एकेडमी में दाखिला ले पाई थी, जिस एकेडमी का नाम था शियाजिंग एकेडमी। और मैंने इसकी बहन से एक वादा किया था कि मैं इसके छोटे भाई का ध्यान रखूँगा, तो अब मुझे वो वादा पूरा करना ही होगा। लिन मोये अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद बोलता है। तभी प्रिंसिपल जाते हुए कहता है कि सुबह के डंजन के लिए तैयार रहना और अच्छा तरह से आराम करना। तभी आधी रात होती है और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम ऑन होता है जिस पे लिखा होता है सिस्टम लोडिंग। इसी से घबराकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या हो रहा है अचानक से। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट ने एक नेक्रोमेंसर का प्रोफेशन लिया है जो एक रिक्वायरमेंट पूरी करता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम से जुड़ने के लिए। तब हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम अपना ही अपलोडिंग कुछ करने लग जाता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक गॉड लेवल का टैलेंट अवेकन किया है। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है एक पैसिव स्किल ऑब्टेन करने पर जो होती है डैमेज ट्रांसफ़र करने की। इसके साथ उसे एक और स्किल मिलती है जो होती है ओवरऑल इंक्रीज लेवल 1, जिसकी वजह से हर एक स्किल का इफ़ेक्ट 5 गुना हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक टैलेंट और पैसिव स्किल ये बिल्कुल एक भगवान की तरह ही फील हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक स्केलेटन समन करके देखता है और उसके एट्रीब्यूट्स भी चेंज हो चुके होते हैं जो पिछली बार के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। पर हैरानी की बात तो यही होती है कि सिर्फ 10 ही स्पिरिचुअल पावर लगी थी उसे समन करने के लिए, जो जैसे कि पिछली बार लगी थी। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि डैमेज ट्रांसफ़र स्किल के साथ तो मैं इनविंसिबल हो जाऊंगा, मेरा सेम लेवल पर कोई मुझसे मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। इसी के साथ गाइस हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप सब लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करो और बहुत सारा प्यार दिखाओ दोस्तों। अगर इसमें ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन होगी है तो मुझे बता देना, तो मैं अगली बार से छोटी एक्सप्लेनेशन करूँ और थोड़ा ध्यान रखूँ। और भी अगर कोई भी गलती आपको दिखती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर ध्यान दूँगा और अगली बार से इम्प्रूव करके आपके मन के मुताबिक आपको जो अच्छी लगेगी वही चीज़ें डालूँगा अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और आपको अच्छा लगना चाहिए बस गाइस। तो थैंक यू आज के लिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, सी यू गाइस लेटर।